नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे और मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट स्कोर कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जिनमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसीजर वो नीट स्कोर के बेसिस पे आपको दिया जा रहा है। तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो अभी 12th पास आउट किया है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप इजीली आप नीट स्कोर के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग के जो विभिन्न इंस्टीट्यूट हैं उनमें आप इजीली अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले से वीडियो जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट स्कोर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, जिनमें सबसे मेन इंस्टीट्यूट आपका एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में विगत वर्षों में अगर देखा जाए तो इसमें आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेपरेट कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन 2022 सेशन से आपका नीट स्कोर के बेसिस पे इसमें एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसी तरीके से जो काफ़ी सारे अदर इंस्टीट्यूट है, जैसे राजकुमारी अमृतकौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, आईपीयू के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में तो जो जितने भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन सभी में ही आपका नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट एक लिस्ट बना रखी है, एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है कौन कौन से इंस्टीट्यूट, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो 2022 सेशन में आपका नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देंगे। तो अगर बात की जाए दोस्तों कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, तो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो आपके पास में केवल 45 डेज का टाइम आपके पास में बचा है। 45 डेज में अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया दोस्तों, तो 100% आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपके ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर हैं, थोड़े बहुत भी अगर कंसेप्ट क्लियर हैं और आपने अगर पूरे डेडिकेशन के साथ में ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, तो आप ये हो सकता है कि आप एमबीबीएस की सीट भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपने लिए आप सुरक्षित कर ले। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है कि मॉक टेस्ट पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब टाइम नहीं है कि आप अपना जो थ्योरी बेस्ड सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। थोड़ा बहुत जो जितना भी आपका हो रखा है आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, और अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे तो आप मॉक टेस्ट पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। मॉक टेस्ट पेपर पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर को आपको सोल्व करना है। क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही उठा के दे देंगे। मॉक टेस्ट पेपर में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वही क्वेश्चंस मिलते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द या एज इट इज वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट पेपर। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज अपने जो मॉक टेस्ट पेपर है उनको सोल्व कीजिए। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो कंप्लीट सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपके टोटल 96 आपके इसमें चैप्टर हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th और 12th एनसीईआरटी, तो 96 आप चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप उनको सोल्व कीजिए, वो मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे। सेकंड, आपकी इसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप मॉक टेस्ट पेपर जैसे कि सब्जेक्ट वाइज आप कर रहे हो चैप्टर उनके, जैसे कि आपने बायोलॉजी का एक चैप्टर है उसका एक मॉक टेस्ट पेपर आपने सोल्व किया, उसी तरीके से आपने फिजिक्स का किया और आपने केमिस्ट्री का किया। तो 3 सब्जेक्ट के आप 3 चैप्टर के एक एक मॉक टेस्ट पेपर आप रोज़ के एक एक आपको देना है, और साथ ही आपको पैरेलल एक कंप्लीट सिलेबस बेस्ड भी आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इस एक मॉक टेस्ट पेपर में मिले। तो ये आपको 4 मॉक टेस्ट पेपर हैं, ये रोज़ आपको सोल्व करने हैं। अगर आप अच्छे से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो आप 100% अपना सिलेक्शन आप सुरक्षित कर लोगे। स्टडी तो सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन जो स्मार्टनेस के साथ में सही स्ट्रेटजी फॉलो करके करते हैं, सिलेक्शन केवल उन्हीं स्टूडेंट का ही हो पाता है। बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट स्कोर अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, या इस बीएससी नर्सिंग के अलावा भी अगर आप पर्टिकुलर आप नीट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं एमबीबीएस या बीडीएस के लिए, तो भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप ये मॉक टेस्ट पेपर को फॉलो करके आप अपना सिलेक्शन है वो आप सुरक्षित कर सकते हो, और आप अच्छा नहीं, आप बेस्ट स्कोर आप गेन कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको अब मॉक टेस्ट पेपर कहाँ पे मिलेंगे, तो मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं, बिल्कुल लो प्राइस में है। 70 मॉक टेस्ट पेपर आपके जो मिलेंगे वो है आपके कंप्लीट सिलेबस बेस्ड, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। ये आप मॉक टेस्ट पेपर अवेल करें। आप इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कंपाइल किए गए हैं। इसके अलावा जो आपको अगर बात की जाए चैप्टर वाइज, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये रहता है कि सर हमें चैप्टर वाइज चाहिए, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, जो जिसमें आपको 99 मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आपको मिलेंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 99 मॉक टेस्ट पेपर हैं जो आपके चैप्टर वाइज हैं। ये बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट स्कोर अगर आप करना चाह रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली अगर आप नीट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे दोस्तों ये। और जो 70 मॉक टेस्ट पेपर है दोस्तों, ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है, जिसमें आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी मिलेगा दोस्तों। अब आपको इसको सोल्व किस तरीके से करना है, जैसे ये दोस्तों आपको ई फॉर्मेट में सारे मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं, तो ई फॉर्मेट में आपको ये मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। अब आप इनको सोल्व किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम पे जो ओएमआर शीट आती है आपकी, उसका लिंक दे रखा है। आप उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उस पीडीएफ के आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो आपके जो मॉक टेस्ट पेपर आप अपने फ़ोन में आप चालू कर सकते हैं या आप अपने लैपटॉप में, तो मॉक टेस्ट पेपर आप ओपन कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे आप बबल्स फिल करते रहिए, और बबल्स फिल करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उतना जो एंजाइटी है वो फील नहीं होगी। और आप अगर रोज के 4 मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, 3 आप सब्जेक्ट वाइज जो चैप्टर वाइज है और 1 आप कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर, तो आप रोज के 4 मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, तो 45 डेज में आपको जो 99 मॉक टेस्ट पेपर दिए गए हैं ये आपके दिए गए हैं चैप्टर वाइज, और 70 आपके दिए गए हैं कंप्लीट सिलेबस बेस। इस तरीके से 170 मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 170 मॉक टेस्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और आपको नीट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट करने 180। तो आप खुद सोच के देखिए कि इन जो मॉक टेस्ट पेपर दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपके कितने आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप 100% अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे। अब आप जो टेलीग्राम पे मेरे द्वारा ओएमआर शीट का सैंपल दिया गया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये सैंपल आपको दिया गया है दोस्तों, तो ये एज इट इज़ वैसा ही है जैसा आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें आप अपना जो स्टूडेंट नेम है वो आप फिल करिए, बबल ज़रूर फिल कीजिए। आपके रोल नंबर की जगह आप अपना कुछ भी आप डाल सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, जिससे कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। सेट कौन सा है, आप ABCD जो भी आप हो वो डाल लीजिए। सब्जेक्ट ये आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आपका होगा, ये आप फिर बाद में जब मॉक टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मॉक टेस्ट पेपर के नीचे आपको दिए गए हैं, आप उनसे मिलान कीजिए और आप अपना स्कोर जरूर चेक कीजिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है इस चैप्टर में, या आप कंप्लीट सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर दे रहे तो उसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट पेपर आप सोल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्कोर भी इसमें इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो ओएमआर शीट का सैंपल है ये टेलीग्राम पे दिया गया है, मैंने पिन भी कर रखा है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर का प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर है वो PDF फॉर्मेट में आपके पास में डाउनलोड होंगे, और उनको डाउनलोड करने के बाद में आप जैसे कि अपने फ़ोन में आप उनको चालू कर सकते हैं, या आपके पास में अगर लैपटॉप हो तो उसमें आप उनको ओपन कर सकते हैं, और आप जैसे जैसे क्वेश्चन को आप स्क्रॉल करते रहेंगे वैसे वैसे आप केवल इन्हीं का ही आपको जो प्रिंट आउट लेना, जो ओएमआर शीट का सैंपल दिया गया केवल इसी का ही आप प्रिंट आउट लीजिए, अपने समक्ष से रखिए, और फिर आप जो बबल्स है इसकी भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे दोस्तों तो 100% आप अपना सिलेक्शन है वो आप सुनिश्चित कर लेंगे। और जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं 99 मॉक टेस्ट पेपर और 70 कंप्लीट सिलेबस बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवेल किस तरीके से करें, दोनों की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं एग्जांपल के तौर पे 70 मॉक टेस्ट पेपर को आपकी प्रोसेस बताता हूं। तो इसमें आप जैसे ही जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट भी पिन किया गया है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बाय नाउ का बटन दिखाई देगा, इस बाय नाउ के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए ऑप्शंस आएंगे, वहाँ पे आप पेटीएम से या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास में पेमेंट सोर्स हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई फॉर्मेट में जो पूरी कंप्लीट फाइल दी गई है 190 MB की, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, जो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे आपने फिल की है इस ईमेल पे भी पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन वहाँ पे भी मिलेगा। तो 2 जगह आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करें, बाकी आप ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है। अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे और आप अच्छा नहीं बेस्ट स्कोर आप गेन कर पाएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और मेरी अगर पर्सनल टेलीग्राम आईडी की बात की जाए, जो जिन कैंडिडेट के पास में इंस्टाग्राम नहीं है वो टेलीग्राम पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @SC007। इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।
आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।